अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक लर्निंग है जो आज की वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प करेगी आने वाले टाइम में, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करो चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करो। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। दूसरी बात, मैं जो भी ट्रेड लेता हूं निफ्टी में वो आप सबको पता है, सीधा सीधा टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूं। तो अगर आपको टेलीग्राम का नहीं पता तो फॉलो कर सकते हैं। तीसरी चीज, मेरी तरफ से कोई पेड कोर्स नहीं है और ना ही कोई पेड सर्विस है और ना ही मैं किसी को रेफर कर रहा हूं कि आप इसमें अकाउंट ओपन करें। मैं बस इतना चाहता हूं कि दोस्तों जो मैंने खोया अपने पास्ट में वो आप ना खोएं, तो मिलके कमाएंगे। यहाँ पे आप रेशो देख सकते हो। आज बोला था 15,097 से रिवर्स होगी, तो मैंने सिंपल लिखा है कि तुक्का कैसा लगा, तो लोगों ने लिखा है वाट लगा डाली, आज फिर से एग्जैक्ट वहां तक गई। एग्जैक्ट मार्केट ने वहां पे हमें 2 बार एंट्री दी, दोनों बार हमने पैसा बनाया है। 46% ने बोला अपन देखता रह गया। तो अब भैया देखने वाले का हम कुछ कर नहीं सकते, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट रहता है, इससे ज़्यादा हम लेते ही नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या करना है मंडे के दिन और क्या मैं लर्निंग देने वाला हूँ। लर्निंग भी लेंगे, उसके पहले मंडे का सिनेरियो जो है वो समझते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे हमारे लिए 66, 748। क्या हुआ, आज एग्जैक्ट मार्केट ने वहीं हिट किया और उसके बाद नीचे। जब मार्केट मौका नहीं देती ना तो मार्केट ऐसा ही करती है। तो पूरा दिन कंसोलिडेशन रहा, बट हमने टॉप के ऊपर यहाँ शॉर्ट किया था और तकरीबन काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे बुक भी किया। मैंने कह दिया था कि बुकिंग करना शुरू कर लीजिए। होप सो आप भी उनमें से एक होंगे। अब बात करते हैं कि मंडे के सेशन में हमें क्या करना है, किस तरह से मार्केट को लेके चलना है। ध्यान रखिए, नीचे की साइड यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, आपको कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये आप मान सकते हो, ये और ये हेड है ना, ये शोल्डर पैटर्न। तो हमारे लिए मंडे के दिन ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान रखना, मार्केट में अब एक नया जोन बन के आ रहा है, दैट इज 645। इसके नीचे हम पुट में सवार होने का सोचेंगे और टारगेट 611, 572 का लेने का सोचेंगे। करना नहीं है मंडे को जो होगा डेटा बताएगा उसके हिसाब से भी चलना है। ये नहीं है यहाँ आया एकदम से ले लो, नहीं। अब ये सिनेरियो क्या रहेगा 640 पे पुट लेने का, भैया अगर इसके नीचे लोअर लो बनेगा ना तो ही हम पुट में सवार होंगे। अब लोअर लो बन गया तो क्या पुट में सवार हो जाना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। यही चीज़ आपको सीखनी है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, मैं आपको ये बोलता हूँ कि भैया बेरिश हो गया है काम, अब बस ट्रैप होने का वेट करो कि बायर कब ट्रैप होते हैं। तो ट्रैपिंग जोन मैं आपको बोल देता हूँ स्थान में, तो वो चीज़ क्या है, वही चीज़ है। वही चीज़ आपको सीखनी है आज और समझनी है और देखनी है। और हो सके तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप इस जोन के नीचे शॉर्ट करना चाहते हैं। मंडे का एक सिनेरियो लेके चलते हैं। आपने देखा लो बजा एंड लोअर लो हो गया, ठीक है। अब देखो यार, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट कभी डायरेक्ट नीचे नहीं जाती है, मार्केट लोगों को फंसा के जाती है। अब आप मुझे बताओ, आपका टारगेट यहाँ है या यहाँ है, क्या हम यहाँ शॉर्ट मार ले? नहीं। देखो यार, जब हमें ऑप्शन खरीदना है ना तो हमें सही होना पड़ेगा। जिधर एंट्री लेंगे ना उधर सही है। जिसने फ्यूचर ट्रेड करना है वो लो टूटने पे कर सकता है, क्योंकि उसको पता है मेरा ये स्टॉप लॉस है, मेरे को कोई टाइम डीके का दिक्कत नहीं है, प्रीमियम नहीं है। लेकिन जिसने ऑप्शन खरीदना है ना उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसका ऑप्शन का प्रीमियम खत्म हो जाता है। तो हमको करना क्या है, पहली कंडीशन रहेगी कि अगर यहाँ पे लोअर लो बन गया तो भैया हम वीवैप का वेट करेंगे पहले तो, कि वीवैप के पास है। अब ये वीवैप क्या होता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, दैट इज, ये निफ्टी के ऊपर अभी लगेगा नहीं, ये फ्यूचर के ऊपर लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं लगता नहीं है, तो ये देखो निफ्टी फ्यूचर के ऊपर ये आता है, ठीक है। तो ये जो चला ना, ये जो है ये एरिया, ठीक है, ये देख रहे हो, इधर मैं 5 SMA को बंद कर देता हूँ, फिर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, ये देखो मार्केट इससे कितना प्यारे प्यारे से चलती है। अब आपने देखा, जब यहाँ पे मैंने पता कर लिया था मार्केट नीचे जाएगी, तो भैया आपने 97 के पास क्यों शॉर्ट किया? क्योंकि वीवैप भी था,
कहीं ना कहीं पीछे एक रेजिस्टेंस जोन भी था। तो हमको करना क्या है, हम 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करना पसंद करते हैं। जब हमें पता चल गया हाँ उस जोन जो मैंने आपको बताया 645 के नीचे है, उसके बाद भैया आप अगर मार्केट यहाँ है जैसे ये है, अब यहाँ पे लोअर लो बन गया तो क्या डायरेक्ट शॉर्ट मारना है? नहीं दोस्तों। उसके बाद हमेशा जिंदगी में याद रखिए, हम वीवैप का वेट करते हैं कि मार्केट एक बार यहाँ आए। यहाँ आने पे बस एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, वीवैप के पास जाकर जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट देती है आप एंट्री ले लो। इसके ऊपर अगर बोलना है कि तू ले ले, इसके नीचे जब तक तू है मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है। चाहे आपको ये 20 पॉइंट दे लेकिन ये आपको देगा, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करती है, जब मार्केट को नीचे जाना होता है लोअर लो बना देती है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, जानबूझ के लोगों को ट्रैप करने के लिए आती है, एक अपने एवरेज प्राइस के पास आती है और वहां से रिवर्स करती है। अब उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, जब आपको पता चल गया यहाँ पे लोअर लो बन गया है, उस सिनेरियो में आप देखोगे पीछे कहाँ कोई ब्रेकआउट आया था। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए हमें लोअर लो पे मानना था कि हाँ भाई नीचे जाएगी मार्केट। अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लेना, समटाइम तो चली जाती है मार्केट, लेकिन ज़्यादातर 10 में से 8 ट्रेड में मार्केट नीचे नहीं जाती है, मार्केट ऊपर रिवर्स करने के बाद नीचे आती है। तो ऐसे केस में हम लोगों को अगर ऑप्शन में सही एंट्री लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम वीवैप के पास आएंगे। दूसरा कंडीशन हमारा रहता है कि हम ऑप्शन में वेट करेंगे। हमें पता चल गया कि हाँ मार्केट जो है वो लोअर लो बना गई है, ठीक है, पता चल गया। उसके बाद जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी ऑप्शन ट्रेडिंग की वीवैप वाली, उसको देखना तो आपको समझ आएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ समझना। चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम निफ्टी में, ठीक है, ये आ गया। दोबारा निफ्टी 50 में आते हैं। यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि 645 के नीचे जब लोअर लो बनेगा 5 मिनट के ऊपर हम शॉर्ट मारेंगे, ये बन गया लोअर लो। उसके बाद भैया हम फ्यूचर लगा लेंगे वीवैप के पास, जब मार्केट आएगी तब ध्यान देंगे। दूसरा हम ध्यान ये देंगे कि भैया अगर हमें यहाँ पे पुट खरीदनी है तो ये जानबूझ के क्या करते हैं, कॉल को एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास लेके आते हैं। तो आप कोई भी ऐसी कॉल पकड़ लोगे जो नियर टर्म 100-150 पॉइंट दूरी पे होगी, आप वेट करोगे वो कॉल भी वीवैप के पास आ जाए, ठीक है। जब वो वीवैप के पास आ जाएगी आप तब पुट का प्राइस देखोगे क्या चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे पुट को खरीदने की कोशिश करोगे अगर आपको कंफर्म हो चुका है मार्केट नीचे जाने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट जानबूझ के 1 मिनट के ऊपर आपको ब्रेकआउट देगी। वो लर्निंग के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो समझो, ध्यान से समझना। आप यहाँ से समझ लो, मैं यहाँ पे का लाइन ड्रॉ करता हूँ, जस्ट वेट कीजिए। ये देखो, अब ये देखो, यहाँ से आपकी एक ट्रेंड लाइन बनती है, ये बनी रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट। अब मार्केट ना कभी ब्रेकआउट देके जाती नहीं है, मार्केट लोगों को फंसाती है। कैसे फंसाती है मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, अच्छा चला, अब क्या एकदम से अगर यहाँ से चल जाएगी तो फिर तो सब पैसा बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट जानबूझ के आपको डराती है, सेलर को फंसाती है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, हायर हाई बन गया, ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट यहाँ पे नीचे आती है। अब जिन गरीबों ने, गरीब नहीं कहूँगा यार, लेस नॉलेज कह सकते हो, या फिर जो डबल माइंड नहीं सोचते हैं, वो क्या करेंगे, वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, हाँ भैया जी टूट गया, ब्रेकआउट आ गया नीचे की साइड, यहाँ पे करो शॉर्ट। वो शॉर्ट करते हैं, मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है। अरे पीछे की कहानी समझो, मैं क्यों बोलता हूँ मार्केट को 15 से 20 मिनट दो। अब आपको पता है यहाँ पे ब्रेकआउट तो इस साइड आया हुआ है, ठीक है, आपने मान लिया हाँ भैया यहाँ पे तो लोगों ने एंट्री ली होगी, तो आप ये मान के चलो कि ठीक है यार, ये हाई, ये लो, ये हाई, इसका मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री ली होगी, तो ये आपका बायर एरिया है। अब मार्केट उसके बाद नीचे आ रही है यहाँ पे और ब्रेकआउट दे रही है इस एरिया के इर्द गिर्द, अरे ये तो पहले से ही बाय एरिया था, इसके नीचे काफी टाइम ट्रेड, चलो हम यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे आजा तू एक बार वापिस आ जा यहाँ पे। तो आपको पता है दोबारा बायर के हाथ में आ गई, यहाँ पे सेलर भी ट्रैप हो गए, आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई, यहाँ एंट्री ले लो। अपने आप को ना दो माइंड सोचो मैं एक बायर हूं तो सोचो सेलर कहां फंसेगा, ठीक है, मुझे बाय करना है, ठीक है यार, यहाँ पे बन गया, एक बार वीवैप के पास आए। अब यहाँ पे हो सकता है जब ये ब्रेकआउट आया हो तो मार्केट वीवैप से काफी दूरी पे होगी, तो मैं आपको फ्यूचर के अंदर वो चीज बताता हूँ, आप देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, आपको चीजें समझ आएंगी। ये है 20, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रेकआउट आया होगा ना, ये यहाँ पे आया होगा, ये देखो, ये कुछ इस तरह से आया होगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट हाई रीटेस्ट एंड यहाँ
अब यहाँ पे तो लोग एंट्री नहीं लेंगे ना वीवैप के पास, तो मार्केट को वीवैप के पास आने दो। अब यहाँ पे आई मार्केट, कुछ देर ट्रेड की, उसके बाद और रिवर्स हो गई। अब आपको पता है दोबारा वीवैप के ऊपर आ गई है, ले लो, नीचे फंसा गई लोगों को, ले लो एंट्री। एंट्री वीवैप के पास रहेगी। अब यहाँ पे इतनी दूर वीवैप के पास दूर कोई सेल तो करेगा नहीं, ठीक है ना, इसका मतलब लोग ट्रैप हो रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ये सपोर्ट बन रही है। तो आपको थोड़ा सा ना चेंज चलना है। आप पहले तो अपने माइंड में ये बसा लीजिए कि मैं वीवैप के पास ही एंट्री लूंगा, इसके अलावा मुझे एंट्री लेनी नहीं है। वीवैप के ऊपर मेरा, वीवैप के नीचे तेरा। अगर सेलर हो तो वीवैप के नीचे मेरा, वीवैप के ऊपर तेरा। अगर बायर हो वीवैप के नीचे तेरा, वीवैप के ऊपर मेरा। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास ट्रेड करने की कोशिश करो। अगर आपको पुट खरीदनी है, आपको पता है मार्केट बेरिश है, तो आप क्या करोगे, आप कॉल को ध्यान में रखोगे। कॉल कब वीवैप के पास आती है, पुट कब वीवैप से दूर हो जाती है नीचे की साइड, ठीक है। समझ लो ये ब्रेकआउट आ गया, आपने पुट खरीदनी थी, आप क्या करोगे, आप बोलोगे जब कॉल जो है वीवैप के पास आएगी तब उसको धक्का लगने वाला है, तब मैं पुट खरीद लूंगा नीचे के लेवल पे, क्योंकि जब ये वीवैप से दूर हो जाती है वहां पे रिटेस्ट करने आती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डबल माइंडेड सोचोगे। बायर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो सेलर को भी देखो, सेलर कहाँ ट्रैप होगा, ठीक है। अब ये होती है गेम। हम लोग बोलते हैं यार अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, एंट्री नहीं मिली। अरे भैया यहाँ पे पहले ही ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पे तो बायर एक्टिवेट हुए हैं, उन्होंने एंट्री लिया। अब यहाँ पे सेलर को फंसा के लो भैया अब ले लो, यहाँ पे पूरा रैली राइड करो, मिल गया ना। तो मैंने आपको बोला भी था कि भैया पुट वाले थोड़े से दूर हो जाओ, यही बोला था, यही रीजन था उसका, ठीक है। तो होप्स तो आपको चीजें समझ आई होंगी। तो आप ध्यान से समझो कि 645 के नीचे पुट में सवार होने का हम सोचेंगे, लेकिन सोचेंगे तब जब हमें बायर सेलर ट्रैप दिखेगा। ऑप्शन चेन का डेटा जरूर देखना है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। जिनको नहीं पता वो हमारा ये वाला वीडियो जो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ बनाया, शेयर किया, काफ़ी सारे लोग इसे पसंद कर रहे हैं। 46 के लोगों ने देखा, लाइक किया काफ़ी सारे लोगों ने। इसको देखो, आपको ऑप्शन चेन समझ आ जाएगी कैसे देखते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। अपर साइड क्या करना है, देखो यार अपर साइड बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस एरिया है, 748 है, 788 है, 808 है। थोड़ा सा वेट करो, करना कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, हम 808 का वेट कर लेते हैं। अभी 808 के ऊपर ना सच बोलूँ तो 15,852 फिर से एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं देती ना वो नहीं हो पाएगा, नहीं गेम बनेगी, एक अच्छा लेवल बन ही नहीं पा रहा है। आप करो कुछ मत, आप एक काम करो, अगर मार्केट 808 के ऊपर जाती है इसको जाने दो, जाने दो, जाने दो। बोलो तू 920 टच कर ले, तू 959 टच कर ले। दोस्तों अगर इसने यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके ये वाले लेवल टच किए ना, मार्केट जब भी वापस आएगी ना 808 पे, एक बार जरूर उसको रीटेस्ट करने आएगी। अब वहां बाय करने का सोचना, 748 का स्टॉप लॉस लगा लेना और पूरी रैली पार्टिसिपेट करना। मार्केट चाहे यहां तक जरूर आएगी, एक बार जाने दो। यहाँ पे इसके ऊपर कॉल साइड पे अभी सोचना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है पोजीशन, ठीक है। हो सकता है मंडे को गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन गैप अप में ये फिर यहाँ ओपन हो, फिर यहाँ ओपन हो, तो मजा नहीं आता। वो हमें चाहिए 808 के ऊपर हायर हाई, और वो एटलीस्ट घंटे के टाइम फ्रेम पे मिलेगा ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, अब देखो यार यहाँ से ये 2 कैंडलें ऊपर की तरफ गई थी यार। जब तक ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे ना, ये फंसे हुए हैं, मार्केट इनको कभी बाहर निकलने नहीं देगी इतनी जल्दी। तो ये बहुत तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है 852 के करीब। तो फिलहाल के लिए कॉल में इतना कॉन्फिडेंस बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हो सकता है भैया मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ निकले, क्योंकि ये जो सेलिंग की गई है अगर मार्केट इसके ऊपर निकली, आप देखोगे यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बन रहा है, तो होप सो ये कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाए। तो मार्केट करती क्या है, कप एंड हैंडल बनाती है, जब भी ये बेस को तोड़ती है उसके बाद नीचे आती है, ये ऐसा हिट करती है। तो हमें ऊपर पता है जब 808 है तो इसका मतलब हैंडल तोड़ने आएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। हावरली बेसिस पे जब तक 808 के ऊपर अच्छे से मार्केट नहीं निकलती, कॉल साइड पे जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। नीचे की साइड हमारी अभी फिर से ध्यान रखिए 479 एक अच्छा सपोर्ट का एरिया रहेगा हमारे लिए। इसके नीचे 15 मिनट अच्छे से ट्रेड करती है, लोअर लो बनाती है, तो हम 347 के लिए जा सकते हैं, 297 के लिए जा सकते हैं। इसके बीच में आप 387 का भी टारगेट ले सकते हो। तो ये लेवल अभी भी काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। मेरे पास अभी और कोई नया लेवल नहीं है, कॉल साइड पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, नीचे की साइड ही हम सोचेंगे। ये जो है हो गया हमारा प्राइस एक्शन बेसिस ट्रेडिंग का फंडा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन का डेटा मेरे पास आ चुका है, तो मैं ये आपको क्लियर कट यहाँ पे बता देता हूँ। तो आज जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 16,000, 15,900। तो हमारे लिए मंडे के दिन ध्यान रखिए, अभी जो बड़े प्लेयर के द्वारा पोजीशन आज बनाई गई है वो 15,900 पे बनाई गई है कॉल साइड पे।
अगर बात करूँ पुट साइड पे सबसे ज़्यादा बड़े प्लेयर के द्वारा पोजीशन कहाँ बनाई गई है, तो दैट इज़ द लेवल ऑफ 15,400। तो नीचे की तरफ 15,400 एक सपोर्ट एरिया है, अपर साइड 15,900 अब एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो मैं आपको प्राइस एक्शन के ऊपर भी बोल रहा हूँ कि 15,920 है ना, तो वो तभी आएगा जब 800 के ऊपर मार्केट अच्छे से ट्रेड करेगी। तो हो सकता है मंडे को भैया ये चीज़ हमें देखने को मिल जाए, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिए। बट बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि आज कहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो 15,700 की पुट के ऊपर आज सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज होता हुआ दिखा है। तो आप 15,700 को मान के चल सकते हैं कि मंडे को एक सपोर्ट में भी काम करे। बट ये कहीं ना कहीं इंदा मनी है, लेकिन फ्यूचर ऊपर चल रहा है तो हो सकता है सपोर्ट ही काम करे। बट ये लोग बाइंग भी करके जा सकते हैं, डिपेंड करेगा मंडे को मार्केट कैसा ओपन होता है। अगर 700 के ऊपर जाके काफ़ी अच्छे से ट्रेड किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट 700 की सपोर्ट देगा। अपर साइड आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पोजीशन बनाया गया है आज 15,900 के ऊपर, तो अपर साइड 15,900 ही हमारा एक रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो ये जोन है। आप ये कह सकते हो कि मंडे के दिन हमारे लिए 15,700 और अपर साइड 15,900 ये इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे। 700 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है 1-2 घंटा, इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पुट बाइंग करके गए हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अपर साइड ये तो 100% रेजिस्टेंस है 15,900। ठीक है, इसके ऊपर जाना बड़ा ही मुश्किल रहेगा। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए दोस्तों तक अगर अच्छा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझाएगा.in के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं मोस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट का डेटा देखने के लिए, स्टॉक्स का। इस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके लिए आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता है ऑप्शन चेन, तो उनको पता होगा कि मोस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट कैसे काम करती है। आप ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है इसको ऐसे रेजिस्टेंस मानते हो, तो उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम है तो पहला आपका रेजिस्टेंस ये रहता है, सेकंड ये रहता है। अगर दोनों सेम है तो बड़ा तगड़ा वाला रेजिस्टेंस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और वीडियोस पाने